आज है 4 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को विस्थापित कर दिया है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि उड़ीसा। बंदरगाह की जब बात की जाती है तो बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? पोर्ट। और भारत में ना पोर्ट को मेजरली 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट, और दूसरा है नॉन मेजर पोर्ट। ठीक है, तो मेजर पोर्ट की संख्या पहले 13 थी, अब 13 नहीं है। अब कितनी है? अब 12 है, क्योंकि एक पोर्ट को चेन्नई बंदरगाह ने अपने अंडर में ले लिया है। ठीक है, और ये जो नॉन मेजर पोर्ट है ये करीब 200 से भी ज़्यादा है। तो हम इन जो 12 बंदरगाह है ना, इनके जो मेजर बंदरगाह 12 हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम पारादीप बंदरगाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हाल ही में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को विस्थापित कर दिया है। ये कई सालों से जो दीनदयाल बंदरगाह है ना, ये कई सालों से पहले नंबर पर था, लेकिन अब पारादीप ने इसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम के निकट स्थित है। याद रखना ये महानदी के मुहाने पर है। ठीक है, ये मुहाने पर है। 2 चीज़ याद रखनी है, पहला ये और दूसरा एक और याद रखना है कि एक और बंदरगाह है जिसका नाम आपने सुना होगा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। ठीक है, तो ये जो है ये कृष्णा नदी के मुहाने पर है। ठीक है, ये कृष्णा नदी के मुहाने पर है और ये महानदी के मुहाने पर है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम के निकट स्थित है। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर चालू होने वाला ये पहला महापत्तन था। ठीक है, केंद्र सरकार ने पारादीप पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, और जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है ना उसको तूतीकोरिन पोर्ट था उसका पहले नाम, अब हो गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, और दीनदयाल पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये तीनों याद रखना। पारादीप कौन कौन सा है? पारादीप, ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट और ये दीनदयाल पोर्ट। अब इनको ना एक बार मैप पर समझ लेते हैं ताकि दिमाग में बनी रहें चीज़ें। तो देखो ये है भारत का नक्शा, और इसको देखो ये जो गुजरात के पास वाला है ना ये है कांडला बंदरगाह, और जो इधर है वेस्ट बंगाल में ये है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, ये सबसे उत्तर की मान के चल सकते हैं हम कि भाई बड़े बड़े पत्तनों में तो है ही, और इन दोनों के ही नाम बदले जा चुके हैं। क्योंकि देखो ये जो पोर्ट है इसका नाम रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट, और ये वाला जो पोर्ट है इसका नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, अब एक और चीज़ की याद रखनी है कि ये दोनों ही ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण है, ये याद रखना, ज्वारीय बंदरगाह। मैप से याद रहेगा या नहीं कि भाई जब जब ज्वारीय बंदरगाह के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत के ज्वारीय बंदरगाह कौन से हैं, तो आपको क्या बताना है? एक तो कांडला पोर्ट और दूसरा कोलकाता पोर्ट। दोनों के नाम क्या चेंज हो चुके हैं? इसका दीनदयाल पोर्ट और इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इंग्लिश वालों के अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो ज्वारीय बंदरगाह का मतलब है टाइडल पोर्ट। क्या है? टाइडल पोर्ट, यानी कि जब जब टाइडल पोर्ट का अगर उदाहरण पूछें तो ये दोनों होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो एक दो चीज़ें और देखो। ये देखिए एक है जेएनपीटी, ठीक है, दूसरा है ये चेन्नई, ये देखिए, और तीसरा है ये वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, ये 3 देखे। अब ये जो 3 है ना, ये वाले जो 3, ये तीनों आर्टिफिशियल बंदरगाह हैं। कैसे हैं? आर्टिफिशियल बंदरगाह, यानी आर्टिफिशियल पोर्ट, यानी कि हिंदी में समझें तो कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, जेएनपीटी बंदरगाह का जो अदर नाम है वो नाहवा शोभा है। क्या? नाहवा शोभा, ये नाम अब आपको मिलेगा क्योंकि इसका नाम जो चेंज हो चुका है वो नाहवा शोभा है। जेएनपीटी का मतलब था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये जो बीओ चिदम्बरनार पोर्ट है ना इसका नाम पहले तूतीकोरिन पोर्ट था, तूतीकोरिन पोर्ट था, पहली बात। दूसरी की जो बड़े बड़े जितने पोर्ट है ना उनमें सबसे दक्षिणी है, सबसे दक्षिणी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए कि ये जो विशाखापत्तनम पोर्ट है ना, ये वाला, ये विशाखापत्तनम पोर्ट है, इसको स्थल रुद्ध बंदरगाह भी कहते हैं। स्थल रुद्ध का मतलब पता होना चाहिए लैंड लॉक्ड पोर्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई हो? ये जो कोलकाता वाला है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, इसके बारे में एक और बात याद रखना कि ये पोर्ट ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो किसी नदी के किनारे है। ठीक है, नदी के किनारे है, और नदी के किनारे मतलब किस नदी के किनारे है? तो वो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये जो कोच्चिन पोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो कोच्चिन पोर्ट है ये एक आइलैंड पर है। किस पर है? एक आइलैंड पर। कौन सा आइलैंड है? विलिंगडन आइलैंड। विलिंगडन आइलैंड अरब सागर में विलिंगडन आइलैंड है यहाँ पर, ये उस पर है। ठीक है, ये जो मुंबई बंदरगाह है ना, मुंबई पोर्ट, ये सबसे बड़ा है प्राकृतिक बंदरगाहों में, सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। ठीक है, ये बात समझ लेना। मान के चलो प्राकृतिक बंदरगाहों में तो ये सबसे बड़ा हो गया।
फिर कृत्रिम में कौन सा बड़ा है, इससे ठीक नीचे वाला ये है ना जो JNPT, ये सबसे बड़ा है किसमें, ये सबसे बड़ा है आर्टिफिशियल में, ठीक है, आर्टिफिशियल जितने हैं उन सब में ये सबसे बड़ा है JNPT यानी नाहवा शोभा वाला। लास्टली ये बात और समझ लो कि ये जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ना ये वाला, इसको 2010 में प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है, मेजर पोर्ट के रूप में घोषित किया गया था, ये याद रखना 2010 में, जो कि सबसे लेटेस्ट है। ये इतने फैक्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार 1 अप्रैल से 500 करोड़ रुपए की नई EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना ला रही है। इस योजना के तहत छोटे 2 पहिया वाहनों के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन है 10,000 रुपये, ये सारे रुपए में है, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए यानी कि 10,000 रुपये। देखिए, भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ये देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की शुरुआत कर रही है, ठीक है। अभी मंदिर में थोड़ी पूजा पाठ हो रही है तो थोड़ा कॉपरेट करना, ओके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आई खबरों के अनुसार भारत के किस शहर में देश का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनने जा रहा है? ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है मुंबई और चौथा है कोच्चि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि मुंबई। यह इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स के बीच सामंजस्य हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में मुंबई में तीनों सेनाओं के अलग अलग विंग हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। नौसेना मुंबई में अपनी पर्याप्त उपस्थिति के साथ इस नए एकीकृत सेटअप में मुख्य भूमिका निभाएगी, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है टाटा पावर, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है। देखिए, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री TSC बोस को पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया, ठीक है। इसका देखो मैंने ना इसकी थोड़ी सी इंग्लिश भी लिख दी है क्योंकि अगर न समझ में आ रही हो तो अब बताइएगा आप लोग कि ये अगर इस तरह से हम इंग्लिश लिख दिया करें क्या इससे काम चल जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अगला प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संजय नायर ने एसोचैम अध्यक्ष का पदभार संभाला है। निम्न में से बताएं एसोचैम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, पटना, मुंबई या चेन्नई? इसका सही उत्तर है ए यानी कि नई दिल्ली। देखिए, जो एसोचैम है ना इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको मोटे तौर पर सिर्फ इतना बोला जाता है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो 1920 में हुई है। एसोचैम का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और वकालत समूह है जो संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा वार्ड्स बैंक किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक ओशियन, तीसरा है इंडियन ओशियन और चौथा है आर्कटिक ओशियन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि इंडियन ओशियन। लेकिन इसको ना इसकी चर्चा असल में 2023 से चली आ रही है। देखिए, ये है अपना भारत और ये है श्रीलंका, ठीक है। अब भारत से श्रीलंका की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। अब उसके बाद में जो लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड में जो रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल संधि, ठीक है। और ये जो राइट हैंड वाली है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है साहब। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जो पाक जल संधि है इसके अंदर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कच्चा थीवू द्वीप। ये समझ लीजिए यहाँ पर है ये वाला, ये है कच्चा थीवू द्वीप, ठीक है। इस आइलैंड को 1976 में इंदिरा जी ने जब श्रीलंका के साथ एक समझौता किया था, उस समझौते में ये द्वीप इनको दे दिया था। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, ये बात तो हम समझ चुके हैं और इससे पहले हम 2-3 दिन पहले ही हमने इस चीज़ को समझा था, अच्छे से चर्चा की थी। लेकिन अब इस बात का क्या मतलब है? तो ये मुद्दा शांत होने का इसलिए नाम नहीं ले रहा है क्योंकि जब चर्चा छिड़ रही थी इस पर, क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर ने एक बार 2023 में इसकी चर्चा की और एक बार अभी इन्होंने 2024 में फिर से इसका ट्वीट कर दिया कि कच्चा थीवू द्वीप दे दिया है कांग्रेस ने, ठीक है। तो मामला ये हुआ कि इसके बाद में एक आर्टिकल छपा ये कि 1976 पैक्ट विद लंका गेव इंडिया सोवरन राइट्स इन वेस्ट बैंक। भाई ये क्या मामला है? यानी कि 1976 का जो समझौता हुआ था उसमें श्रीलंका ने भारत को सोवरेंटी दी थी वेस्ट बैंक पर। अब ये वेस्ट बैंक क्या है वो समझ लीजिए। तो वैसे तो इसमें दिया है लेकिन इसके चित्र को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, ठीक है। अब इधर है पाक जल संधि जो कि हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर है कच्चा थीवू आइलैंड जो कि श्रीलंका को दिया जा चुका है। अब जो ये है जो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी की साइड है ये वेस्ट बैंक। देखिए ये है एक पठार, क्या है? ये एक पठार है यानी कि प्लेटू है जो कि पनडुब्बी पठार का उदाहरण है। पनडुब्बी पठार का मतलब क्या हुआ? पनडुब्बी पठार का मतलब ये हुआ कि ऐसा पठार जो पानी में डूबा हुआ है। और एनालाइज करने वाले अब ये बता रहे हैं कि इसका महत्व ये जो कच्चा थीवू आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया है उससे ज़्यादा है। वो किस आधार पर है कि चाहे वो जियोपॉलिटिकल इशू पर देखा जाए और चाहे वो पेट्रोलियम और खनिज के अवशोषण के आधार पर देखा जाए, इसका अधिक महत्व है। ये बात समझ में आई?
तो 1976 में जो समझौता हुआ था उसके तहत न केवल कच्चाथीवु आइलैंड को श्रीलंका को दिया गया था बल्कि बैच बैंक को लिया भी गया था। देखो 1920 से ही इस क्षेत्र में श्रीलंका के मछुआरे मछलियां पकड़ने आते थे। तो भारत और श्रीलंका के बीच जब समझौता हुआ तो श्रीलंका ने ये कहा कि जब आप यहाँ पर पेट्रोलियम का जो अवशोषण करो, अगर इसमें से पेट्रोलियम निकालो तो एक काम करना कि हमें पहले से बता देना, तो हम इस क्षेत्र में मछुआरे अपने नहीं भेजेंगे। भारत ने कहा ठीक है। तो भारत ने टेंडर दे भी दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस क्षेत्र में जो पेट्रोलियम है उसकी खोज के लिए टेंडर भी दिया जा चुका है। और एक और बात कि श्रीलंका के मछुआरे अभी इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कच्चाथीवु आइलैंड की भी और वेस्ट बैंक की भी, ठीक है। देखिए वन लाइनर देख लेते हैं एक बार। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, याद रखना है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट लॉन्च की है। और विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% होने का अनुमान लगाया है। और भारोत्तोलक बिंदी रानी देवी यानी कि वेट लिफ्टर बिंदी रानी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ विश्व कप यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप में महिलाओं की 55 केजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक का मतलब हो गया ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। एलसीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। एनएचएआई ने एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है। भारत भर के 60 परंपरागत उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, ये याद रखना, 60 को दिया गया है, ठीक है। सबको लिखना संभव नहीं था, इसलिए महत्वपूर्ण को लिखा है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। जीआई टैग पाने वाले उत्पादों में बनारस का तबला, बनारस की ठंडे यानी कि लस्सी, बनारस की शहनाई और बनारस का लाल भरवा मिर्च और बनारस का लाल पीड़ा, ठीक है, इनको दिया गया है। कल का जो प्रश्न था कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किस राज्य में किया है, तो वो है झारखंड के कहाँ किया है, झारखंड के रांची में, ठीक है। आज के लिए प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल साइनेज प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है केरल और चौथा है पुडुचेरी। इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है।